हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ग्रुप 15 प्लेलिस्ट जो कि है द नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, विच इज फर्स्ट एज यूजुअल। जैसे जो पहले से फॉलो कर रहा है वो जानता होगा कि सबसे पहले हम एलिमेंट्स की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। दैट इज क्रिएटिंग आइडेंटिटी। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन जैसे ग्रुप 13 एंड 14 में चल रहा था कि हम पहले एक या पहले दो के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख रहे थे, पहले एक या पहले दो एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर फैमिली का पहला मेंबर है नाइट्रोजन, तो इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे ये सारे। एंड देन फिर हम फास्फोरस पे अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले फास्फोरस के एलोट्रॉप्स देखेंगे एंड देन उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। सो दीज आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं याद करने की। तो मैंने ऐसे याद करा था, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, वरना और भी यूट्यूब वगैरह पे काफी ट्रिक्स मिल जाएंगी, उससे भी याद कर सकते हो। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। ठीक है, मैंने इसे ऐसे याद करा था। और इस ग्रुप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, विच इज मॉस्कोवियम। तो ऐसा याद कर सकते हो कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी और साथ ही मॉस्क के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं, कुछ ऐसा। जस्ट याद रखने के लिए। वैसे ही रेडियो एक्टिव है, तो इसका इतना काम नहीं है, बट स्टिल पता होना चाहिए। हमें नहीं पता चलता बंटी ये इसके बारे में पूछ ले कि ग्रुप 15 में तुम बताओ चलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। क्योंकि इतने साल दर साल इतने क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं, तब तो उसे थोड़े एज केसेस के बारे में पूछना जो कि ज्यादा लोग को याद नहीं होता। तो ये याद रखो, ठीक है। तो अब सबकी अकरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है, 78% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है एयर में। तुम्हें पता है ना, एयर में N2 होती है हमारे पास। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78% बाय वॉल्यूम इन एयर। 78% बाय वॉल्यूम इन एयर। उसके अलावा अर्थ क्रस्ट में कैसे प्रेजेंट है? इन अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट एज सॉल्ट पेट्रे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो सॉल्ट पेट्रे के नाम हमें देखने हैं। फर्स्ट इज NaNO3 एंड सेकेंड इज KNO3। कुल मिला के नाइट्रेट्स होते हैं ये, एक सोडियम का एक पोटेशियम का। सोडियम वाले को बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, और पोटेशियम वाले को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पेट्रे। नाम से तो ये लग रहा है कि ओरिजिन के बेसिस पे नाम रखे हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन सॉल्ट पेट्रे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखो। देन थर्ड इज nitrogen is also found in plants and animals in the form of proteins. In the form of protein in plants and animals. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है इसकी अकरेंस के। सेकंड वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। अब देखते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए हम 4 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज कि ये फॉस्फेट रॉक्स में पाया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। फॉस्फेट रॉक्स
कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। अभी वापस एक इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। अभी एपेटाइट फैमिली क्या होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वो सीधा क्वेश्चन में डाल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द एपेटाइट फैमिली। तो मतलब ये बहुत ही पॉसिबल क्वेश्चंस बन जाते हैं। लोग पता है निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये अकरेंस वाले पैराग्राफ में होती हैं सब चीजें। छोटा सा पैराग्राफ होता है और 4 नंबर खो देते हैं लोग सबकी वजह से। तो एपेटाइट फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। 3 पार्ट्स होते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट के, और एक पार्ट होता है CaX2, जिधर X क्या हो सकता है? फ्लोरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर क्लोरीन। जितने भी स्टार मार्क करूँ कम है, इसे बहुत अच्छे से याद रखो, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में ये लगा दिया, और ब्लेड से एक और ऑप्शन में ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो हमें लगेगा कि हाँ हेलोजन्स होंगे, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, तो वहीं फंस जाओगे। ठीक है। उसके अलावा phosphorus is also found in bones and cells. Also, this is an important constituent of plant and animal matter. Important constituent of plant and animal matter. ये जिसे मैं ऐसे पॉइंट को ऐसे स्टार मार्क कर रही हूँ ना, मेन तो वही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बाकी पॉइंट्स भी इसीलिए बता रही हूँ, या फिर तुम्हें इसलिए भी पता होने चाहिए, ताकि मन में थोड़ी बहुत इमेज रह जाए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली बार जब पढ़ रहे हो ना, तभी उस एलिमेंट के साथ थोड़ी थोड़ी वैसी इमेज एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया करो। And this is also found in milk and eggs in the form of phosphoproteins. In milk and eggs in the form of phosphoproteins. तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के फिर भी 3-4 ऐसे अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, जिसमें एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि दीज आर मेनली फाउंड एज सल्फाइड मिनरल्स ओनली। मेनली फाउंड इन सल्फाइड मिनरल्स। जब एडवांस के लिए तुम लोग मेटलर्जी पढ़ोगे, तो उसमें भी तुम देखोगे कि इनके हम सल्फाइडो स्टडी करते हैं उधर। एंड देन मॉस्कोवियम, जैसे कि मैंने पहले बोला, रेडियो एक्टिव है। एंड जैसे ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ होता है, दीज आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अक्रेंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट करा ग्रुप 15, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। उसको हमने सारे एलिमेंट्स को याद करा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, और वो मॉस्क के बाहर भीख मांग रहे हैं। इससे हमने एलिमेंट्स याद कर लिए। फिर हमने अकरेंस देखनी शुरू करी। तो नाइट्रोजन जो है वो एयर में 78% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अर्थ क्रस्ट में वो प्रेजेंट होता है सॉल्ट पेत्रे। दो तरह के सॉल्ट पेत्रे पड़े, एक चाइल्ड सॉल्ट पेत्रे और एक इंडियन सॉल्ट पेत्रे। चाइल्ड वाले में सोडियम नाइट्रेट है, और इंडियन वाले में पोटेशियम नाइट्रेट है। फिर उसके अलावा नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस पाए जाते हैं फॉस्फेट रॉक्स इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली के होते हैं 3:1 रेशो। 3 रेशो किसकी है? कैल्शियम फॉस्फेट की। और 1 रेशो किसकी है? CaX2, जिसमें X तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल हो सकता है। Also, phosphorus is found in bones and cells. इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये प्लांट एंड एनिमल मैटर का। और मिल्क एंड एग में भी प्रेजेंट होता है एज फॉस्फोप्रोटीन्स।
फिर हमने देखा आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो दीज आर मेनली फाउंड इन सल्फाइड मिनरल्स। इसके लिए इतना ही। एंड मॉस्कोवियम देखा हमने कि रेडियो एक्टिव है एंड दीज आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।